नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी होते क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे और यहाँ तक कि यूपीपीएससी और यूपीएससी वगैरह भी पूछती है। तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ज्वालामुखी आते क्यों हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात करते हैं वो आते क्यों हैं, किस गति के कारण आते हैं। दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो हमारे यहाँ प्लेट्स होती हैं उनमें क्या चलता है, उनमें गति होती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार, जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक वेगनर ने दी थी। अब उसमें कई सारी गति होती है, जैसे हम लोगों ने जब भूकंप का टॉपिक किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था रूपांतर गति। अब ये जो ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी जो होता है वो रूपांतर गति से नहीं बल्कि अपसारी गति से होता है। एक प्लेट उधर जाएगी, एक इधर जाएगी, अपसारी गति, अपसारी गति। और जो बीच का इसके मैग्मा लावा होता है उसको ऊपर निकलने की जगह मिल जाती है। इस वजह से जो ज्वालामुखी आते हैं वो कौन सी गति के कारण आते हैं, अपसारी गति के कारण। और दोस्तों, ये होते क्या है, दोस्तों ज्वालामुखी जो होता है एक प्राकृतिक छिद्र, एक प्राकृतिक छिद्र जिससे पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, उसमें वाष्प, राख और बहुत सारे बहुमूल्य वस्तुएं, वो सब बाहर निकलते हैं उस छिद्र के रास्ते। उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी यानी कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, ज्वाला प्लस मुखी यानी कि ज्वाला का मुख, उसमें से, उस मुख में से क्या निकलता है दोस्तों, ज्वाला निकलती है। अगर ये हमारे पास क्या है, ये ज्वालामुखी है तो इसका मुख है, तो इसमें से क्या निकलता है, बहुत ही गर्म लावा निकलता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था चट्टान के चैप्टर में। क्या निकलता है, लावा निकलता है। और जो इसके अंदर ये पिघला रहता है जिस टाइम पे, उसको बोलते हैं मैग्मा। जिस टाइम पे अंदर होता है उसको बोलते हैं दोस्तों मैग्मा, मैग्मा। और जब ये बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों लावा। और ये जो इसका मुख होता है, मुख, ये ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे, यानी कि एक जगह ऐसे बन जाती है कि ताकि इसमें आप कुछ अगर रखना चाहे तो रख सके, अगर इसमें पानी भी रखा जाए तो रखा जा सके। इसको बोलते हैं, ये जिसका मुख होता है उसको बोलते हैं दोस्तों क्रेटर। और भारत में जो क्रेटर झील है, लोनार झील, वो क्रेटर झील ही है। यानी कि कभी वहां पे ज्वालामुखी फटा था तो ज्वालामुखी के रास्ते जिस मुख से वो निकली थी तो उस मुख का क्या आकार हो गया था, ऐसे हो गया था। तो उसमें क्या है, उसमें पानी भर चुका है, तो वो क्या बन चुकी है, क्रेटर झील, जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको बोलते हैं लोनार झील, उसका नाम है। तो इसके बाद इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैग्मा इसके अंदर का पिघला हुआ पदार्थ है, लावा निकलता है। लावा के साथ साथ क्या क्या निकलता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज सबसे ज्यादा निकलती है वो निकलती है इसमें से जलवाष्प। जलवाष्प ये कई बार क्वेश्चन है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। जलवाष्प ज्वालामुखी में से सबसे ज्यादा निकलती है जलवाष्प। अब इसके कुछ और क्या बोलते हैं उसको, कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे धुआंरे। धुआंरे क्या होता है, धुआंरे ज्वालामुखी की जो अंतिम अवस्था होती है उसका मतलब उसका एक हिंट होते हैं। उस टाइम पे लास्ट में क्या निकलता है, धुआंरे। जैसे ये जो धुएं निकल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, धुआंरे, धुआंरे। तो ये सब क्या था, बेसिक इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी जो होता है वो कौन सी गति के कारण होता है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार जो प्लेटों में गति होती है, अब सारी गति में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उसके कारण क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, एक प्राकृतिक छिद्र जहां से होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है, उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। और जब ये पृथ्वी के अंदर रहता है ये पिघला हुआ पदार्थ, उसको मैग्मा बोलते हैं। जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब ये लावा ठंडा होकर यहाँ पर जम जाता है यहाँ कहीं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आग्नेय चट्टान। ये इतना गर्म होता है कि इसमें जीवाश्म नहीं टिक पाता है, तो इस वजह से हमारी जो आग्नेयशाल होती है वो जीवाश्म रहित होती है। अब इसके अंदर कुछ क्या बनती है, कुछ आकृति बनती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। जैसे कुछ दरारें भी हो जाती हैं
और जो दरारों में मैग्मा फंस जाता है, मैग्मा वहीं फंसकर ठंडा हो जाता है, लावा बोल सकते हैं आप इसको, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डाइट। डाइट। और कुछ छतरीनुमा आकार के हो जाते हैं, कुछ लहरदार आकार के हो जाते हैं, वो अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही। तो दोस्तों ये सब हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर लिया था, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ये क्या थी दोस्तों? एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी के बारे में। जैसे सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से ज्वालामुखी को बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ। तो दोस्तों ये बोला जाता है एस्ट्रम्बोली। एस्ट्रम्बोली इटली। ये क्या है? भूमध्य सागर। ये जो है भूमध्य सागर, इसमें एक द्वीप है लिपारी द्वीप, उसके ऊपर स्थित है क्या? एस्ट्रम्बोली। और इसमें उद्गार होता रहता है। अब जब ज्वालामुखी है उसमें से उद्गार होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो पूरे भूमध्य को प्रकाशमान कर देता है। इसी वजह से ये जो हमारा क्या है? एस्ट्रम्बोली, इसको क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ये हमारा क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और इसके बाद जो जिस एरिया में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी, वो कौन सा एरिया है? वो प्रशांत महासागर का एरिया है। वो देख लेते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप के तटों पर, और जो ये है क्या बोलते हैं आपका, साउथ अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच का जो पैसिफिक ओशन का एरिया है उसमें क्या होते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं। ये क्या है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इधर में ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एशिया। दोस्तों ये जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये जो एरिया है इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। किस कारण से होते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एशियाई प्लेट का किनारा है, और इस तरफ में ये तो इधर होगी एशियाई प्लेट, और इधर क्या होगी दोस्तों? ये प्रशांत महासागर की प्लेट है। इस वजह से जब इसमें गति होती है, अपसारी गति, इस वजह से ये जो एरिया है पूरा का पूरा, इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं। ये ज्वालामुखी इस एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं। और एक ऐसा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों इसको बोला जाता है अग्निवलय, प्रशांत महासागर का अग्निवलय, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन दोस्तों, अगर हम महासागर की बात करें, सबसे बड़ा महासागर है हमारे विश्व में। इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। उसी का ये जो एरिया है उसी को क्या बोला जाता है? फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, या अगर हम इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं उसको बोला जाता है अग्निवलय। अग्निवलय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग भारत के रहने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए भारत में कौन सा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों ये जो एरिया है उसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसमें पाया जाता है दोस्तों बैरन। बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया है। एक तो बैरन ज्वालामुखी, एक है प्रशांत महासागर का अग्निवलय, और इससे पहले जो डिस्कस किया दोस्तों हम लोगों ने भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ एस्ट्रम्बोली। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की। जैसे ओजस डेल सलाडो कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर। ये जो ओजस डेल सलाडो है दोस्तों, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो, जो कि
साउथ अमेरिका में पड़ता है, यानी कि ये जो साउथ अमेरिका है, और कौन से कहां पर पड़ता है, अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पर। इसके बाद जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर में है, ये भी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी कहां पर है, इक्वाडोर में है। और स्ट्रोम्बेली भूमध्य सागर का क्या बोला जाता है इसको, प्रकाश स्तंभ, जो कि इटली में है। एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, विसुवियस इटली। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज के, सक्रिय ज्वालामुखी। ये है आगे फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। और ये जो एकांका गुहा है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा, जो कि एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला में पड़ती है दोस्तों, साउथ अमेरिका महाद्वीप पर। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकांका गुहा ज्वालामुखी, क्योंकि ये विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे शांत ज्वालामुखी एकांका गुहा एंडीज पर्वतमाला में। दोस्तों एक छोटी सी चीज जो हम लोगों ने बीच में छोड़ दी है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं और किस बेस पर इनको बांटा जाता है। जो ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, और इनको किस बेस पर अलग किया जाता है, इनकी कैटेगरी किस बेस पर बनाई जाती है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। शांत ज्वालामुखी दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें उद्गार बार बार होता रहता है, यानी कि एक बार उद्गार हो चुका है लेकिन फिर भी बार बार उसमें उद्गार होता रहता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे कोटोपैक्सी है, इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जिसमें एक बार उद्गार हो चुका है और कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसके एग्जांपल है वेसुवियस, माउना लोआ, जो कि हवाई द्वीप पर है। इसके बाद होता है दोस्तों शांत ज्वालामुखी। ये शांत ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हो चुका है लेकिन आगे भविष्य में होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, शांत ज्वालामुखी। और जो इनका कैटेगरी अलग अलग करने का, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत, इनको अलग अलग करने का जो बेस है वो सिर्फ क्या है, इनमें उद्गार कितनी बार होता है उसी को बेस मानकर इनको अलग अलग कैटेगरी रखा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें बार बार होता रहता है, प्रसुप्त जिसमें एक बार हो चुका है और आगे होने की उम्मीद है, संभावना है, शांत जिसमें एक बार हो चुका है और आगे नहीं होगा, यानी कि इसको शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, और मर्त ज्वालामुखी भी इसको बोला जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ज्वालामुखी के बारे में। कुछ इंपोर्टेंट हम लोगों ने ज्वालामुखी देखे हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जैसे बैरन ज्वालामुखी, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, पैसिफिक ओशियन का फायर रिंग, उसके बाद इसके प्रकार देखे हम लोगों ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा, और यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछती है एसएससी और आपका रेलवे। तो आपको अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन दबा के जरूर रखें, क्योंकि जो हमारी नई नई वीडियो आती है रहती हैं तो सबसे पहले वो आप लोग के पास पहुंचे। तो दोस्तों आगे की वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।